तो आपने देखा होगा दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट 2 दिन पहले क्या आई। दुष्यंत चौटाला की स्टेटमेंट आई कि हिसार में कि रात को उनको बुलाया गया जेपी नड्डा जी द्वारा और जेपी नड्डा जी द्वारा कहा गया कि आप रोहतक से लड़ लो। जेपी नड्डा जी ने दुष्यंत चौटाला को कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं, बीजेपी रोहतक छोड़ती है, आप रोहतक से लड़ लो। दुष्यंत चौटाला ने रोहतक का नाम सुन के कहा कि मैं गठबंधन छोड़ता हूँ। बीजेपी छोड़ रही है जेजेपी के लिए, जेजेपी गठबंधन ही छोड़ रही है, लेकिन रोहतक के लोगों के आशीर्वाद को आखिरी सांस तक मैं नहीं छोड़ूंगा। रोहतक के लोगों को आके आशीर्वाद को देखो, आज इससे ये भी पता चलता है कि इस सीट के प्रति दोनों पार्टियों की क्या भावना है। वो उसके लिए छोड़ रही है, वो उसका नाम लेके गठबंधन छोड़ रहा है, लेकिन ये रोहतक के लोगों का आशीर्वाद, जैसे मैंने कहा, जब तक भाई जीवन में आखिरी सांस भगवान ने लिखी है, रोहतक के लोग के आशीर्वाद को हम नहीं छोड़ सकते। और रोहतक के लोग भी इस बात को, इस भावना को पहचानते हैं, समझते हैं। और ये जो अभी जो छोड़ा छोड़ी की बात चली है, ये प्रतीक इस बात का है कि रोहतक के लोगों ने मन बना लिया है। रोहतक के लोगों का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को, रोहतक के लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होगा। लोगों ने मन बना लिया। वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये जो गठबंधन तोड़ने का सारा मामला हुआ है, ये समझौता नहीं तोड़ा, ये अघोषित समझौता से समझौता तोड़ा है। ये जो इसको मैं राजनीतिक ड्रामा कहूँगा, जिसकी पटकथा 6 महीने पहले लिखी जा चुकी थी, जिसकी जानकारी मुझे 4-5 महीने पहले मिल गई थी कि लोकसभा चुनाव अलग लड़ाएंगे, और इसीलिए मैंने 4-5 महीने पहले से ये भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। भाजपा ये सोचती है कि विपक्ष की जितनी पार्टियां लड़ेंगी, सत्ता विरोधी जो है लोगों का जो मूड है, उसको अलग अलग पार्टियों से लड़ाकर जो है विपक्ष की कई पार्टियों को लड़ाया जाए। ये भाजपा की रणनीति है, और उस रणनीति के इशारे पे ये गठबंधन तोड़ा गया। लेकिन लोग भी समझदार हैं, और ये रणनीति भी गलत है, क्योंकि जेजेपी का तो कोई जनाधार बचा ही नहीं है। जेजेपी का कोई जनाधार नहीं बचा, आपको पता चल जाएगा इस चुनाव में। जो मैं बात बार बार कह रहा था, वो चुनाव के जो नतीजे आएंगे, वो देर तो देखो, भाजपा के और जजपा के परिणाम में ये देर ही तो कर सकते हैं, मत टाले नहीं जा सकते।